हे एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पायस क्लासेज। आज हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्म में है। इससे पहले हम लोग दो पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और एक एमसीक्यू, और आज ये चौथा नंबर क्लास है केमिस्ट्री का जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होगा। इसके थ्रू हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे जो भी फैक्ट्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है। तो सबसे अस्थायी तत्व कौन सा होता है, तो सीसा होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? अक्रिय गैसों की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रैमजे के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने की थी। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। तो खाना को जब पकाया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पीले फास्फोरस को रखा जाता है, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ये ओजोन गैस जो है वो चांदी के सतह को काला कर देती है। यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो 46% होता है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, मूंगफली का जब तेल होता है उसको हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज होता है? तो निकेल का यूज होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? आतिशबाजी जब होती है तो उसमें लाल रंग जो निकलता है वो किसके कारण निकलता है? तो ये स्ट्रॉन्सियम के कारण निकलता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और जो ग्रीन कलर निकलता है, हरा रंग, वो बेरियम के कारण निकलता है। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये लवण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उदासीनीकरण क्रिया, उदासीनीकरण क्रिया क्या होता है? तो लवण एवं जल जो बनता है उसको उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जल के पीएच मान भी जो 7 होता है तो इसलिए उसे उदासीन भी कहा जाता है। तो यहाँ लवण और जल जो बनता है उसको उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है? तो वर्षा का जल होता है, वो सबसे शुद्ध होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वर्षा का जल सबसे शुद्धतम जल होता है, शुद्ध जल होता है। और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें शुद्ध जल कौन सा होता है? तो उदासीन होता है, यानी कि जो जल होता है वो उदासीन होता है, वही शुद्ध जल भी होता है जिसका पीएच मान 7 होता है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए कौन सी औषधि का यूज होता है? तो क्लोरोक्विन का होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा ढालवा लोहा में सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ढालवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत अधिक है। और ऐसे किस में पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट में पाया जाता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो तापमान पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कुकिंग गैस मिश्रण होता है, तो कुकिंग गैस जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सबसे कठोर पदार्थ जो है वो कौन सा होता है? तो हीरा होता है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो ये 2 होता है, ऑक्सीजन के समस्थानिक 2 होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह चाहे वो किसी में भी हो, इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो धारा प्रवाह होता है। जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कि वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2SiO3, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। Na2SiO3 वाटर ग्लास का सूत्र होता है। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या पाया जाता है? तो एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। नाभिक में हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो ड्यूटेरियम में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम का समस्थानिक 238 होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया? तो हाइजेनबर्ग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है। जब स्थिर ताप पे गैस का आयतन कम कर दिया जाता है तो उसका दाब जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, तो इसमें यूरेनियम, परमाणु भट्टी में यूरेनियम ईंधन के रूप में यूज होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो इसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु का निर्धारण करता है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो सूर्य की किरणों का कौन सा भाग जो है वो सोलर कुकर को, तो इंफ्रारेड किरण, सूर्य से इंफ्रारेड किरण जो निकलती है वो सोलर कुकर को गर्म करती है। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है, तो ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है, तो कौन सा इसमें कठोरतम है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो प्लैटिनम है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है, तो ये फ्लोरीन होता है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मोनोजाइट किसका अयस्क होता है, तो मोनोजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होती है, यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ अधातु पूछा है, तो इसमें ब्रोमीन जो है ये अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। और यहीं पे अगर धातु पूछता है तो ये धातु जो है कौन सा ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं। रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है, तो पीच ब्लेंड से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रेडियम पीच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो है दर्पण को चमक देने के लिए होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे आघातवर्तनीय धातु कौन सा होता है, तो सोना होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आघातवर्तनीय मतलब कि इसको पीट के जितना पतला चाहे इसे बना सकते हैं, तो उसी को आघातवर्तनीय कहते हैं, तो ये सोना होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज हम लोग टोटल 39 क्वेश्चन के थ्रू हम लोग केमिस्ट्री का रिवीजन किए हैं, और इसी के साथ ये सीरीज़ जो है यहाँ समाप्त होता है। और आशा करते हैं कि आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके और उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।